Chapter 28, The Plane, Exercise 28.11, Example number 9. Find the equation of the plane through the points this and this and parallel to the line this. मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन मान लो ये दो पॉइंट से पास कर रहा है, इसका नाम ए रख लो और इसका बी रख लो. ये ए आ गया और ये बी आ गया. उसके बाद कहता है ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, तो हमने ये एक लाइन बनाते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है हमारे पास. तो हमें क्या करना है, इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है. देखो कैसे फाइंड करेंगे. अगर आप देखो प्लेन पे कितने पॉइंट हैं, प्लेन पे दो पॉइंट है. एक चीज हमेशा याद रखो, प्लेन की हमेशा एक पॉइंट वाली इक्वेशन होती है या तो 3 पॉइंट वाली इक्वेशन होती है, लेकिन 2 पॉइंट वाली इक्वेशन कोई भी नहीं होती. ठीक है, या तो 1 पॉइंट वाली या तो 3 पॉइंट वाली. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट वाली इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि 3 पॉइंट तो है नहीं. अगर 3 पॉइंट होते तो 3 पॉइंट वाली लगाते. तो अब हम 1 पॉइंट वाली इक्वेशन लगाएंगे. हमेशा याद रखो, अगर आपके पास 2 पॉइंट भी दिए होंगे तो लेकिन आपने 1 पॉइंट वाली लगानी है, क्योंकि 2 पॉइंट्स वाली इक्वेशन कोई भी नहीं होती. लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन देखो क्या होती है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये 1 पॉइंट वाली है, b इंटू वाई माइनस वाई वन, c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0. ये जो x1 y1 z1 है ना, ये वाला पॉइंट होगा. यहाँ लिख लेते हैं 1 0 माइनस 1. ये x1 है, ये y1 और ये z1. ये पॉइंट आप यहां डालो, ये बनेगा x माइनस x1. x1 देखो कितना है 1, b y माइनस y1, y1 कितना है 0, c z माइनस z1, z1 है -1 और यहां माइनस पहले का है तो +1 हो जाएगा. देखो इसके बाद हमें चाहिए a b और c की वैल्यूज. अब बाकी सारा जो भी हम करेंगे प्रोसेस वो a b c निकालने के लिए करेंगे. तो देखो कैसे करेंगे. इसके बाद कहता है कि ये b से भी पास कर रहा है, b का पॉइंट है 3 2 2, तो ये वाला पॉइंट आप यहां डालो, ये बनेगा एट 3 2 2 इन फर्स्ट. आपने क्या करना है, x y z की जगह ये वैल्यूज डालनी है. तो ये बनेगा a इंटू एक्स की जगह 3 माइनस 1, इसी तरह फिर 2 डालना y की जगह 2 माइनस 0, फिर c 2 प्लस 1, z की जगह हमने 2 डाल दिया. तो ये क्या बनेगा 3 माइनस 1 2a प्लस 2b और 3c, 2 प्लस 1 हो गया 3c. ये आ गई हमारी, इसकी क्वेश्चन का नाम सेकंड रखो. अब आगे क्वेश्चन पे आओ. क्वेश्चन ये कहता है कि ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है. तो हमें रिलेशन पता है कि जब प्लेन लाइन के पैरेलल हो, ये मैं आपको बताता हूं. पहले इक्वेशन लिख लेते हैं. ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 टू z माइनस 2 अपॉन 3. इसको सेकेंड थर्ड ले लो. इसकी ना पहले डायरेक्शन रेशियो लिखो. इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी 1 2 3. ठीक है, और इस प्लेन की भी डायरेक्शन रेशियोज लिख लो. इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी a b और c. अब देखो, सिंस ये प्लेन है और ये लाइन है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है. सिंस प्लेन फर्स्ट इज पैरेलल टू लाइन थर्ड, तो क्या रिलेशन बनता है, अगर प्लेन लाइन के पैरेलल हो तो रिलेशन बनता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. देखो ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो क्या है a1 a2, a1 है a और a2 है 1, तो बनेगा 1a, a इंटू 1 1a, फिर b1 b2, b इंटू 2 2b, फिर c1 c2, c इंटू 3 3c इक्वल टू 0. ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. उधर से क्या आएगा, ए बी सी की वैल्यू निकलेगी, वो ए बी सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो क्या करना है अब आपने, सॉल्विंग
ए बी सी for second and third equation, for second and fourth equation by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, लिख लेना पूरा, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. देखो आपने लिखना a इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू सी. तो यहां पर आप ए बी सी, ये रफ है ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं पहले ए बी सी. यहां पे सेकेंड वाली की इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखो 2 2 3 और नेक्स्ट देखो क्या है, फोर्थ इक्वेशन के कोफिशिएंट 1 2 3. अब आप इसको यहां से एक्सपैंड कर दो. क्या करना है आपने, ये a को यहां से हाइड करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 2 3 6, 2 3 6. एक सेकेंड, यहां पे दोनों प्लस के हैं. यहां ना ठीक करना, हमने यहां पे क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ की है, यहां माइनस आएगा. ठीक है, ये देखो माइनस था ना, ये हमने यहां माइनस ही नहीं लिखा, तो यहां पे -2 भी आएगा. अब ठीक है, तो यहां माइनस कर दो, -2. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 2 3 6, 3 2 -6. देखो इसको इससे करेंगे 2 3 6, बीच में इनके माइनस होता है, और -2 3 -6 और माइनस पहले का तो +6. ठीक है, आगे देखो क्या करेंगे. अब b के लिए, b की वैल्यू यहां से हाइड कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 2 3 6, 1 3 3. 2 3 6, 1 इंटू 3 3. तो ये बनेगा 6 -3, बीच में माइनस होगा. नेक्स्ट सी के लिए -4 और +2 है ना, यही बनेगा ना, -4 और 2 और बीच में इनके माइनस होता है. तो ये आएगा a/12, ये माइनस नीचे ले आओ, b/-3 और ये कितना बनेगा -4, ये 2 था, ये बन गया -6. आप देखो इन सब में 6 कॉमन है, नहीं 6 नहीं 3 कॉमन है, तो 3 सबका काट दो. 3 4 बचेगा, इसका भी 3 कटेगा -1 और इसका 2 कटेगा और 3 कटेगा 2 बचेगा. इक्वल टू इसको लैम्डा के इक्वल रखो. तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा. अब आपने इसको इससे कंपेयर करना है. a/4 इक्वल टू लैम्डा, तो a कितना आएगा 4 लैम्डा. इसी तरह सेम इसको और इसको कंपेयर करो, तो b कितना आएगा -λ. और इसको कंपेयर करोगे, ये इधर आएगा, c आएगा -2 लैम्डा. अब आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू उठा के यहां डालनी है. ये फर्स्ट इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू, ये हम कहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, फर्स्ट में. तो क्या है, a इंटू एक्स -1, a की जगह लैम्डा, x -1, a की जगह 4 लैम्डा, सॉरी 4 लैम्डा. फिर b है -λ, y -1 और फिर c z+1. c की वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, y -0 है. ठीक है, c की वैल्यू -2 लैम्डा z+1. अगर आप देखो इन तीनों में लैम्डा कॉमन है ना, लैम्डा कॉमन, तो बाहर निकाल लो लैम्डा. तीनों में लैम्डा कॉमन है. 4 से मल्टीप्लाई, 4x -4 -y, ये तो y -0 y हो जाएगा. फिर -2 से इसको मल्टीप्लाई करो, -2z -2 इक्वल टू 0. और ये लैम्डा उठा के 0 के नीचे ले आओ, तो लैम्डा उठाओगे तो 0 के नीचे वो 0 ही हो जाएगा. तो ये बनेगा 4x -y -2z -4 -2 6. तो आंसर आएगा 4x -y -2z -6 इक्वल टू 0. ये होगी एग्जाम्पल हमारी, एग्जाम्पल 9 कंप्लीट. नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारी. स्टेट व्हेन द लाइन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन दिस. मतलब हमें ये बताना है, अगर ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन है r.n वेक्टर इक्वल टू d. ठीक है, और ये लाइन है, हमें बताना है कि ये आपस में कब पैरेलल होंगे, है ना. तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी पीछे. तो लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, ये कब होता है, लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, लाइन इज पैरेलल टू प्लेन जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है. मतलब b वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0. इस कंडीशन पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो लाइन प्लेन के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाती है.
ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन ये है, शो दैट द लाइन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन दिस। हमें शो करना है कि ये आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हमें, नाउ हमें बताना पड़ेगा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बी डॉट एन वेक्टर लेंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ करेंगे। आप कंपेयर करो, देखो ये ए वेक्टर है, मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, ये ए वेक्टर लैम्डा और ये बी वेक्टर और ये एन वेक्टर है ना, और ये डी। अब यहां से कंपेयर करो, आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। तो बी देखो क्या है, 2i प्लस जे प्लस 4k कैप डॉट एन वेक्टर देखो ये है -2i प्लस k कैप। अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा i डॉट i 1 होता है -4, j है ही नहीं यहाँ पे तो j 0 हो जाएगा, k डॉट k 1 होता है, पीछे बचा 4, तो आंसर आ गया, ये कटेगा 0। तो हेंस गिवन लाइन इज पैरेलल टू गिवन प्लेन, गिवन लाइन इज पैरेलल टू प्लेन लाइन, गिवन प्लेन इज पैरेलल टू लाइन। इसके बाद इसने क्या बोला, हमें इनके बीच में ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, मतलब हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ए बी का। ठीक है, तो ये भी हमने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है, इसके लिए फॉर्मूला बताया था, ये वेक्टर फॉर्म है ना दोनों, तो वेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक ही करके वैल्यूज डालना शुरू करो। देखो ए वेक्टर हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये ए वेक्टर है आई प्लस जे, ए वेक्टर आ गया हमारा आई प्लस जे डॉट एन वेक्टर देखो अभी लिखा था हमने, ये एन वेक्टर है ना, एन वेक्टर ये लिखा था -2i कैप प्लस k कैप माइनस डी स्टार्ट अभी बताया था, डी कितना था, ये देखो r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, तो ये भी वही है r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी है 5, और अपॉन में n का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये n है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका -2 का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर। अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट i 1 होता है, पीछे बचेगा -2, जे है ही नहीं तो 0, और k भी नहीं है यहाँ पे तो k भी 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ j नहीं है, यहाँ k नहीं है, तो वो 0 हो गया। अब इसके बाद d की वैल्यू नहीं डाली हमने अभी, यहाँ d की वैल्यू डालो, d 5 था ना, तो ये बन गया -5 अपॉन 4 + 1, तो आंसर आएगा मॉड ऑफ -7 -2 -5 -7 हो गया, तो आंसर आ गया 7, मॉड पॉजिटिव हो जाएगा और 7/√5 यूनिट्स। ये हो गया हमारी एग्जांपल कंप्लीट। एग्जांपल नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस and parallel to the plane whose direction ratios proportional to 211. Find also the perpendicular distance of the point 11 from this plane. देखो हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, लेकिन वो कैसे फाइंड करनी है, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। देखो हमने पीछे पढ़ा था, अगर हमें दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन निकालना है, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, तो वो कैसे निकालते थे, मतलब आपने ये पहली इक्वेशन लिखनी है यहां पर, हमेशा याद रखो जब भी आपको बोला होगा इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी और प्लस लैम्डा टाइम्स करके दूसरी इक्वेशन लिखी। ये कब करना है, जब क्या बोला होगा, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, अब कहता है कि ये प्लेन इस लाइन के क्या पैरेलल है, ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, तो बताओ इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, फिर आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां तक समझ लो। पहले यहां लिखो, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये भी लिख लो, किसकी इक्वेशन है ये, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। अब बेसिकली हमें पता है क्या करना है, हमें यहां पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और लैम्डा की वैल्यू वापस यहां डालनी है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला काम करो, इन दोनों में देखो x कॉमन है,
ये x बाहर निकाल दिया हमने, यहाँ क्या बचेगा 4, और ये मल्टीप्लाई होगा ना इससे, क्या बनेगा लैम्डा x, x बाहर चला गया तो पीछे क्या बचेगा लैम्डा। इसी तरह इन दोनों में y कॉमन है, ये y बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा y बाहर आ गया, 1 बचेगा ना -1, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर लैम्डा y बाहर आ गया, लैम्डा बचेगा। इसी तरह आप इसमें और इसमें z कॉमन, ये z बाहर निकाल लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 तो होगा ना, तो 1 बचेगा, और ये लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होकर लैम्डा z बचेगा, तो z बाहर चला गया माइनस लैम्डा। अब लास्ट में बचा -10, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर -4 लैम्डा। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट, इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखो। देखो प्लेन की इक्वेशन ये होती है cz प्लस डी इक्वल टू 0। ये जो ए बी सी होती है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। तो ए बी सी देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1। ये ए है, ये बी है, ये सी है। 4 प्लस लैम्डा, -1 प्लस लैम्डा, और 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। अगर आप ध्यान दो, इस लाइन की भी डायरेक्शन रेशियोज दी हुई हैं 2 1 1। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन क्या दी हुई हैं, गिवन लाइन इज 2 1 1, और ये जो लाइन है इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो क्या रिलेशन बनता है, सिंस लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, तो रिलेशन बनता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब क्या करो, यहां पे देखो ये a1 मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1 देखो क्या है 4 प्लस लैम्डा, और a2 है 2, फिर b1 b2, ये b1 ये b2, -1 प्लस लैम्डा इंटू 1, c1 c2, 1 माइनस लैम्डा, c2 है 1। ये मल्टीप्लाई करो 8, 2 लैम्डा, -1 प्लस लैम्डा, और 1 माइनस लैम्डा, ये और ये कटेगा, ये और ये भी कट गया, तो 2 लैम्डा इक्वल टू -8, 8 उधर चला जाएगा, लैम्डा आ गया -4। अब आपने क्या करना है, ये लैम्डा की वैल्यू यहां डाल दो, तो इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की। लैम्डा की वैल्यू हम डाल रहे हैं फर्स्ट में इन 1, तो यहां लैम्डा की जगह -4 डालोगे, -4 प्लस 4 0x, यहां -4 डालो, -1 प्लस 4 -1 -4 -5i। अब यहां -4 डालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो 5 हो जाएगा, 5z। और यहां -4 डालो, 16 में से 10 गए प्लस 6। इन सबको इस तरफ ले आओ, 0x को तो छोड़ दो, ये इधर आएगा, ये z है, ये इधर आएगा 5i, ये इधर आके -5z, और ये इधर आएगा तो -6। ये आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, आगे भी था क्वेश्चन, देखो इसके बाद बोला है फाइंड ऑल्सो दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। दिस प्लेन मीन्स ये जो हमने प्लेन निकाला ना, ये वाला, इस प्लेन से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। ये प्लेन आ गया, इस प्लेन की इक्वेशन अभी हमने निकाली 5i, या ये लिखो पूरी 0x माइनस 5i प्लस 5z प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये लिखनी है। और पॉइंट है हमारे पास 1 1 1। हमें क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाना है, ये परपेंडिकुलर बनाया, और हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने ये किया था ना, ये वेक्टर फॉर्म दी हुई थी, तो अब हम कार्टेशियन फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो इसके लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती आपको। आपने क्या करना है, ये पॉइंट सीधा यहां उठा के डालना है बस। जैसे यहां पे x की जगह 1, फिर y की जगह यहां पे 1, और z की जगह यहां पे 1 प्लस 6, और अपॉन में ना अंडर रूट करके इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना होता है। 0 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर
-5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। देखो क्या आंसर आएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, ये और ये वैसे ही कट जाएगा, तो 6 बचेगा। ये 25 प्लस 25, -5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 50। 50 को हम लिख सकते हैं ऐसा 25 इंटू 2, 25 का रूट ये बनेगा 5√2, है ना। और 6 को लिखो पहले 3 इंटू 2 और इसको लिखो 5√2। इस 2 को चेंज करो, इसको लिखो √2 इंटू √2 अपॉन 5√2, ये और ये कैंसिल, तो आंसर आएगा 3√2 अपॉन 5 यूनिट्स। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 11 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है, प्लेन की, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पी एंड क्यू। मतलब आपको समझाता हूं, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन ए पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहां रख लो ए पॉइंट को, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं। ये प्लेन में ए पॉइंट आ गया और कहता है ये परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू के। मतलब अगर मैं एक लाइन बनाऊं, ये लाइन है, ये लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये पी ले लो, ये क्यू ले लो। पी है हमारा 235, पी है 142 और ये है 235। अब आपको सबको पता है कि ये जो परपेंडिकुलर होता है ये नॉर्मल वेक्टर होता है। क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर। तो हमें निकालनी है प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या करो, इस नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज निकालो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या होंगी, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट P है और ये क्या हुआ है ना। तो आपको पता है कि ये पॉइंट क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट होगा और ये टर्मिनल पॉइंट होगा। तो टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करेंगे, यही करते हैं ना, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करते हैं। तो इसमें आप इन दोनों को माइनस करो, क्या बनेगा, पहले ये 2, हाँ इसको इससे माइनस करो, 2 - 1, 3 - 4 और फिर 5 - 2, कितना हो गया ये 1 - 1 और 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्लेन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से ये प्लेन पास कर रहा है। तो क्या इक्वेशन होती है, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक पॉइंट वाली लगा रहे हैं, वो होती है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये जो x1 y1 z1 होता है ना, ये पॉइंट होता है, ये x1 ये y1 ये z1। और ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं किसकी, नॉर्मल वेक्टर की। मतलब ये a है, ये b है, ये c है। तो a की जगह 1, x माइनस x1, x1 की जगह 1, फिर b की जगह -1, y माइनस y1, y1 2, फिर c3, z माइनस z1, z1 1, ठीक है। इसको करो सॉल्व, इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देते हैं। ये आएगा x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन, मतलब ये प्लेन की इक्वेशन। अब ये कहता है कि ये प्लेन हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द लाइन। मतलब हमें इस लाइन से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपने क्या करना है, मतलब हमें ये पी क्यू की लेंथ निकालनी है। ये क्या करना है, पी क्यू की लेंथ निकालनी है। तो मतलब कहने का मतलब है ये प्लेन है, ये प्लेन आ गया x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको ना पी क्यू नहीं रखो, क्योंकि पता है क्या, ये जो पी क्यू है ना, ये डिफरेंट है इस बार। अगर आप ध्यान दो, ये अलग अलग पॉइंट है ना। तो इसका जो पॉइंट होगा ना, वो क्या होगा, इस प्लेन इस लाइन का पॉइंट होगा ये। तो ये पॉइंट क्या होता है, देखो इक्वेशन ये होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, है ना। तो इसमें ये जो x1 y1 z1 है, आप कंपेयर करो, x1 कितना है, x1 है यहाँ से माइनस x1 इक्वल टू 3, तो x1 आएगा -3, मतलब ये पॉइंट होगा -3।
इसी तरह आप देखो माइनस वाई वन इक्वल टू -5, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, y1 आ गया 5, और माइनस z1 इक्वल टू -7, तो z1 आ जाएगा 7। आपने क्या करना है, ये पॉइंट उठा के यहां डाल देना है। देखो कैसे, ये पॉइंट यहां डालो, x की जगह -3, y की जगह 5, z की जगह 7 और -2 अपॉन में इन तीनों नंबर का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। ये बनेगा -8 -10, 21 में से 8 11, और ये बनेगा 9 + 11। इस 11 को लिखो √11 इंटू √11, ये कटेगा तो आंसर आ गया 11 यूनिट्स। ये हो गया हमारा 12B कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या दिया है, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालनी है दैट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। देखो क्या करना है, हमें कहता है लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, वो इस पॉइंट से पास कर रही है और ये लाइन इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम करो, लाइन की इक्वेशन एक पॉइंट वाली कौन सी होती है वो लगाओ। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक ही पॉइंट है तो एक ही पॉइंट यूज करना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। यहां पे ये जो पॉइंट है ना, ये x1 y1 z1 होता है। तो x1 है 2, ये x1, ये y1, ये z1, ये आ गया x - 2, y - 3, z - 1, और यहां लिखो ABC। देखो अब बाकी सारा प्रोसेस हमें ABC निकालने के लिए करना है। इसको लो फर्स्ट, और इसकी डायरेक्शन रेशियोज भी लिख लो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या होंगी, ABC। ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज है। अब ये लाइन इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, लेकिन ये है क्या, ये प्लेन्स है। तो पहले प्लेन्स की इक्वेशन लिखो। पहली इक्वेशन दी है x + 2y - 3z इक्वल टू 4। इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखो। इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी 1 2 -3। ये लो सेकंड। इसी तरह अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, x - 2y + z इक्वल टू 0। x - 2y + z इक्वल टू 0। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इसको सेकंड इक्वेशन, डायरेक्शन रेशियोज इसके हो जाएंगे 1 - 2 1, इसका 1 है, कोफिशिएंट लिखने होते हैं। ठीक है, अब ये लाइन इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, तो क्या रिलेशन बनता है, सिंस, ये थर्ड इक्वेशन, सिंस लाइन फर्स्ट इज पैरेलल टू प्लेन सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, तो रिलेशन बनता है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, जब लाइन प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो। अब देखो ये आपस में पैरेलल है, तो ये हो गया A1 B1 C1, A2 B2 C2, तो लगाओ A1 A2, 1 इंटू A 1A, फिर B1 B2 2 इंटू B 2B, C1 C2 -3 इंटू C -3C। ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। इसी तरह अब फर्स्ट और थर्ड पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो सेम रिलेशन A1 A2, A इंटू 1 1A, इसके नीचे लिखो, B1 B2 -2B, C1 C2 1 इंटू C 1C। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकालो और वो यहां डालो, तो आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करेंगे, सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ। यहां लिखो A - B और यहां लिखो C। ठीक है, पहले यहां पे इसके कोफिशिएंट लिख लो, ये रफ है। ठीक है, तो यहां लिखो 1 2 -3 और यहां लिखो 1 - 2 1।
अब यहाँ पे ए को छोड़ दो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 इंटू 3 6, 2 1 ज़ा 2, बीच में इनके माइनस, माइनस 2 इंटू माइनस 3 6। इसी तरह बी का 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 3 -3, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 3 -3, बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। और लास्ट ये 1 इंटू -2 और 1 इंटू 2 2, इसको इससे किया -2, बीच में माइनस, 1 इंटू 2 2, तो ये बनेगा 4। ये कितना बनेगा, यहाँ गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड दोबारा चेक करो, 1 और ये 3 है, ये माइनस नीचे आ जाएगा, ये बनेगा -4 और ये -4, सब में -4 कॉमन है ना, तो सबका -4 कट जाएगा, 1 1 बचेगा, इक्वल टू लैम्डा रख लो इसको, इसको कंपेयर करोगे, ए आएगा लैम्डा, बी भी लैम्डा और सी भी लैम्डा। अब ए बी सी की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो तो आंसर आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन, नहीं यहाँ पे x माइनस 2 अपॉन ए है लैम्डा, तीनों लैम्डा, फिर y माइनस 3 अपॉन बी भी लैम्डा और सी भी लैम्डा, तीनों के लैम्डा कॉमन है, लैम्डा कट जाएंगे तीनों के, तीनों का लैम्डा काट दो तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब लास्ट एग्जाम्पल बची है, एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 देखो क्या दी हुई है, फाइंड दी प्लेन, क्या निकालना है, फाइंड दी प्लेन पासिंग थ्रू दी पॉइंट। इस बार प्लेन है, पहले कौन थी, लाइन थी, प्लेन निकालना है, इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों लाइंस के पैरेलल है, तो उल्टा क्वेश्चन हो गया, उधर पहले था लाइन और प्लेन के पैरेलल था, इस बार प्लेन लाइंस के पैरेलल है। तो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट वाली इक्वेशन मैंने आपको 10 बार बता दी है, फिर से बता देता हूं। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, 1 पॉइंट वाली लगा रहे हैं हम, वो होगी a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ये x1 y1 z1 ये पॉइंट होता है, x माइनस 4, b इंटू वाई माइनस 1 है तो +1 हो जाएगा, और c z माइनस z1 है 2। अब देखो सारा प्रोसेस हमें ए बी सी निकालने के लिए करना है, ठीक है। तो पहले इसकी लिखो, इस इक्वेशन को ना सेकंड ले लो, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा वरना पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा से। पहले इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1 ए बी सी, ठीक है। फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लिखो लाइन की, लाइन सेकंड की डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या, ये सेकंड है ना, 3 - 1 2। इसी तरह डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थर्ड की डायरेक्शन रेशियोज 1 2 3, ठीक है। अब प्लेन 1, सिंस प्लेन 1 इज पैरेलल टू लाइन सेकंड एंड थर्ड, प्लेन जो है ये प्लेन इन दोनों के पैरेलल है लाइंस के, तो क्या रिलेशन बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो a इंटू 3 3a, b इंटू -1 -1b, c इंटू 2 2c। अब फर्स्ट और थर्ड लो, 1a 2b और 3c, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड लगाओ और ए बी सी की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखेंगे, इतने सारे क्वेश्चन कर लिया, अब इतना तो आप कर ही लोगे। ए को यहां से छुपाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई, -3 -4, फिर इधर ये छुपा के 9 -2, और लास्ट यहां से ये 6 + 1, तो ये बनेगा -7, ये माइनस नीचे आएगा, ये भी -7 और ये 7। देखो सब में -7 से डिवाइड कर दो, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ -1 बचेगा, क्योंकि -7 से डिवाइड किया। लैम्डा पुट करो, a आएगा लैम्डा, b आएगा लैम्डा, c आएगा माइनस लैम्डा, यहाँ डाल दो। a की जगह लैम्डा इंटू एक्स माइनस 4, फिर b की जगह माइनस लैम्डा y + 1, और c की जगह माइनस लैम्डा, ये प्लस है,
z माइनस 2, सब में लैम्डा कॉमन है, लैम्डा कॉमन निकाल के उस तरफ फेंक दो, x माइनस 4 वाई प्लस 1 माइनस जेड प्लस 2, लैम्डा को उधर फेंक दो तो आंसर आएगा x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 माइनस 1। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन।